हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम 2024 के बीकॉम पार्ट सेकंड का कंपनी लॉ का पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैंने आपको कहा था बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमने किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन इस साल पेपर में इंपॉर्टेंट है। साथ में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमें आपको यहाँ दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे। तो बाकी जो पेपर्स हैं उनके कुछ के वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, कुछ के अभी और अपलोड हो जाएंगे। साथ में ही आपके जो बीकॉम सेकेंड फाइनल ईयर है उनका भी बनेगा, बीबीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर है उनका भी बनेगा। ठीक है, साथ में फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का तो हो चुका है, लेकिन एनुअल वालों का जो है उनका भी अपन डिस्कस करेंगे। और साथ ही में एमकॉम ABST EFM उनके पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। और अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सभी को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि उनको भी पढ़ाई में ईजी हो। देखो, हम ये बनाते हैं तो उसका पर्पज़ ये रहता है, पुराने पेपर से उनको देखते हैं कि भाई कौन सा पेपर लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आ चुका, क्या है क्या नहीं। तो जो बच्चे को तैयारी करनी चाहिए पहले, वो सारी हम मेहनत करके और आपके लिए लेके आते हैं कि ये बन सकता है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं बार बार हर पेपर में बताता हूँ, आपने जो पढ़ाई कर रखी है या आपने नहीं पढ़ रखा, आप पढ़ने शुरू कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट लगता है, ईजी है, तो उनको भी आप कीजिए। केवल इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं रहना है, और बाकी कुछ नहीं पढ़ा, कम पढ़ना है तब तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आप कर सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले तो हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कंपनी लॉ का। देखो, कंपनी, सबसे पहले तो कंपनी, उसका मीनिंग, नेचर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्यू आता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। सेकेंड यूनिट में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अब यहाँ, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड यूनिट की बात करें तो प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स एंड मेंबर एंड प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, ये आपके थर्ड यूनिट में आता है। फोर्थ की बात करें तो डायरेक्टर्स का है पूरा इसके अंदर। एक तो डायरेक्टर्स की पोजीशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, डायरेक्टर का पावर, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज। फिर मैनेजियल पर्सन जो MD, वो होल टाइम डायरेक्टर है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी, भाई कंपनी की मीटिंग्स होती, उनके क्या रूल्स प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी वाइंड अप होती है तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। फिफ्थ पे बात करें तो एक तो कंपनी सेक्रेटरी है। फिर बुक बिल्डिंग एंड शेयर अलॉटमेंट प्रोसीजर, कॉल फॉर फीचर और री इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, और एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये आपका क्या है, फिफ्थ यूनिट के अंदर है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थोड़ा, इसमें देखो सिलेबस बड़ा है, हर यूनिट में चैप्टर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन बताऊं उसमें एक दो क्वेश्चन आपको और इंपॉर्टेंट लगे तो ज़रूर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब पहले अपन प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह का पेपर। तो देखो, ये इस तरह का आपका पेपर आया था, और इसमें फर्स्ट यूनिट में देखें तो सिंपल डिफाइन कंपनी और डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अब ये लास्ट ईयर आ चुका, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, क्योंकि बेसिक है, कंपनी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं ये। क्योंकि जैसे ही एग्जामिनर उठाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, जब पहला चैप्टर वो उठाता है। ठीक है, तो ये तो एक ईजी है, वो तो आ चुका, फिर भी आपको करना चाहिए ताकि आपको बेसिक कंपनी की नॉलेज हो जाए। फिर distinction between the private company and public company, how can a private company be convert into public company, कि भाई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट होती है, उसके क्या प्रोविजंस है वो बताने। तो ये तो फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसमें व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी प्रमोटर, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो क्या होते हैं, और उनकी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आपको डिस्क्राइब करनी है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA का इंपॉर्टेंस बताना है, और इन द लाइफ ऑफ कंपनी, और डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लोज। अब मेमोरेंडम में अलग अलग क्लोज होते हैं, नेम क्लोज, एड्रेस क्लोज, आपका ऑब्जेक्टिव क्लोज। तो ऑब्जेक्टिव क्लोज को चेंज करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं वो आपको बताना है। थर्ड यूनिट में देखें तो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो क्या होता है, और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट और
फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट इन प्रोसेसर, मतलब अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी गलत चीज, गलत फैक्ट लिखा हुआ है, फ्रॉड कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो आपको बताना, उनके क्या परिणाम होते हैं वो बताना है। फिर इसमें डिविडेंट, define the term of dividend or state the legal provision of Indian Company Act regarding the declaration and payment of dividend। payment of dividend के रिलेटेड क्या प्रोसेस होता है, उसके क्या प्रोविजन है वो बताने हैं। फोर्थ यूनिट की बात करें तो डायरेक्टर था उसमें एक, तो डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर और प्रोविजन विद रेस्पेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर को रिमूवल के जो भी प्रोविजन है वो बताने हैं। फिर राइट नोट, एक तो प्रॉक्सी और स्पेशल रिजोल्यूशन, ये क्या होता है वो आपने बतानी है। और एक फिफ्थ की बात करें तो डिस्कस द पोजीशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सॉरी क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, एक तो उसकी पोजीशन और एक क्वालिफिकेशन। एक एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू डिपोजिटरी एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फॉरगेटेड ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपके जो सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन थे उनका एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो था आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन इस साल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखें। तो सबसे पहला तो ये, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with the perpetual succession and common seal, discuss the above statement and explain the characteristics of company। अब ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर नॉर्मल आ चुका, बस लास्ट ईयर तो क्या आया था, कंपनी की डिफाइन द कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे उसके। तो ये भी एक तरह से आपके क्या है, कंपनी की डेफिनेशन ही दे दी है, तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो वही तो अपन करते हैं नॉर्मली। कंपनी भी क्या है तो उसकी डेफिनेशन मीनिंग वही तो बताते हैं, लेकिन मैंने कहा कभी भी जब ऐसे स्टेटमेंट हो तो ऐसे स्टेटमेंट को पहले लिख के थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देना, फिर वही आपको लिखना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक क्वेश्चन तो मैंने कहा था आ चुका है, फिर भी सॉलिड तरीके से करना ही चाहिए। फिर give a brief description of companies that may be formed under the Companies Act 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में कितने तरह की कंपनीज बनती हैं वो सारी आपको, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, तो वो कंपनीज टाइप्स ऑफ एक कंपनीज बताना कितने तरह की होती। फिर एक व्हाट इज द 1% कंपनी एंड डिस्क्राइब द privileges that 1% कंपनी enjoy over multi-person कंपनी और MPC। ठीक है, जो आपके पब्लिक कंपनी होती है तो उनमें क्या इसके प्रिविलेजेस इसको मिलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये यूनिट फर्स्ट वाली थोड़ी सी क्या है ज़्यादा बड़ी है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से देख लेना कौन सा और इजी हो तो वो भी ऐड कर लेना। अब बात आती है आपके क्या सेकंड की, जिसमें एक तो स्टेट वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है वो, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर सच इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन जब कराते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को आपको डिपॉजिट कराने होते हैं, मतलब वो एक तरह से उसकी स्टेज जब आती है तो उस स्टेज में ही आ जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होते हैं। फिर व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, आप मेमोरेंडम से बाहर जाकर कोई भी काम करते हो तो वो आपके डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता है। ठीक है, तो उसमें देखो और अल्ट्रा वायरस एक्ट दैट स्टेट द इफेक्ट ऑफ, ये तो इसमें अधिकारों के बाहर के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, कंपनी के अधिकारों के बाहर के कार्यों को समझाएं और ऐसे कार्यों के प्रभावों का उल्लेख, मतलब डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस समझाना है। अगर आपने उससे बाहर जाके कोई काम किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इफेक्ट होते हैं वो बताने हैं। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन in the life of company और how does it differ from article of association। तो देखो इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन इसकी इंट्रोडक्शन दोनों का अच्छी तरह पढ़ लेना, एक डिफरेंस अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है ना, तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट बनता है सेकेंड यूनिट में। थर्ड की बात करें तो थर्ड में एक तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी और व्हाट पर्टिकुलर्स आर गिवन इन कंपनीज प्रोस्पेक्टस जो होता है वो क्या है, और लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें था कि प्रोस्पेक्टस में मिसकंडक्ट या मिस स्टेटमेंट कुछ है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें होनी
चाहिए वो बन सकता है। तो प्रोस्पेक्टस इस यूनिट में एक अच्छा चैप्टर है। फिर हाउ इज द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड, मतलब कंपनी की आप मेंबर कैसे बन सकते हो, और इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दैट इज सीजेस, कौन सी कंपनी में वो सदस्यता आपकी समाप्त हो जाती है वो बतानी है। दो ही क्वेश्चन इस यूनिट में दिए हैं, तो एक आप थोड़ा सा दिमाग लगा के जो आपको लगे वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने क्या कहा था, नॉर्मल इन क्वेश्चंस का आपको एक रजिस्टर बनाना है और इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। आंसर कहीं से भी देख के लिखो, ठीक है, बुक में से, सीरीज में से, 5 ईयर के पेपर में से, नोट्स में से, जहाँ से आपको इजी लगे वो लिख लो, ताकि आपका एक रजिस्टर तैयार हो जाए। देखो एक तो आप लिखोगे देख के तो आपका रिवीजन हो जाएगा, सारा पढ़ लिया आपने, प्लस वो एक रजिस्टर को आपको अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करके जाना है, कंफ्यूज नहीं होगे। कभी सीरीज उठा रहे हो, कभी बुक उठा रहे हो, कभी 5 ईयर के पेपर, लास्ट टाइम तक बच्चे ये करते रहते हैं कि ये उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं। तो आप उस चीज़ को कंबाइन करके एक रजिस्टर बना लो, लिख लो उनके आंसर, ठीक है। टारगेट बना लो कि मुझे एक दिन में दो क्वेश्चन के या एक यूनिट के 3 क्वेश्चन के मेरे को आंसर लिखने, ठीक है। 5 दिन में आपके आंसर पूरे हो जाएंगे, और फिर बाद में आपको उसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। तो थोड़ा सा का आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस केवल आपने क्वेश्चन देखे और उसमें सीरीज में से उठा लिया, कभी बुक में से उठा रहे हो, कभी इधर से उठा रहे हो। और एक तो कईयों का रहता है कि सर बुक ही नहीं है और सीरीज में तो ये मिल ही नहीं रहे, तो अरे भाई सीरीज में सब चीज़ें थोड़ी होती हैं, ठीक है। तो बुक्स वगैरह जो हैं उसको आपको बाय करना चाहिए। और अगर मान लो कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा तो मैं बता रहा हूँ, गूगल, आराम से आप इन पे जो क्वेश्चन है ना उनको गूगल पे सर्च करो, आंसर मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे उसके ऊपर। बुक से भी अच्छे आंसर मिलते हैं कई बार, तो शॉर्ट में वो भी। तो आप उनमें से जो भी आपको आंसर अच्छा मिले वो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपने हाथ से नोट्स बनाना, ताकि बार बार उसी को पढ़ के, और मैंने कहा हमेशा आंसर में फ्लो चार्ट वगैरह या कोई आपके डायग्राम वगैरह कुछ बना सकते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना आप, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, 4th में तो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब लास्ट ईयर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर आया था, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर आ सकता है इस बार। फिर डिस्कस द पावर, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, और एक डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कंपनी कैन कंपल्सरी बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। जो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का भी इसी यूनिट था, तो उसका आ गया। और आल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल, है ना। तो उसमें अपन देखते हैं, तो एक तो कंपल्सरी, एक तो आपके क्या होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है, और एक बाय ट्रिब्यूनल होता है। तो बाय ट्रिब्यूनल के क्या क्या वाइंडिंग अप की चीज़ें प्रोसेस होता है वो बताना है। फिर 5th की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। While the director are brain of the company, the secretary is the ear, eye and hand. Explain, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। और डिस्कस द पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट। देखो यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क होते हैं तो सचिव उनके कान, आंख एवं नाक होता है। और स्पष्ट कीजिए इस कथन के संदर्भ में कंपनी सचिव की स्थिति को स्पष्ट समझाइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है, तो एक तो इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। और एक कंपनी डिस्कस द स्टैट्यूटरी ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी के आपको ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज बतानी है। और एक डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ शेयर, शेयर जो अलॉट किए जाते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है वो। तो ये आपके कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने कहा था आपको, पहले भी बार बार कहा है कि इन नंबर पे आप अपना नाम और कौन सी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए वो आप मुझे बता देना। तो इन क्वेश्चन पेपर का मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आंसर मैं सेंड नहीं करूंगा। कई बच्चे बोलते सर आंसर भी भेज दीजिए। अरे कुछ तो खुद मेहनत करो भाई, है ना। अगर आपको सारी चीजें पकी पकाई मिल जाएंगी तो आप दिमाग का यूज नहीं कर रहे, और दिमाग का यूज अगर नहीं कर रहे तो वो जंग खा जाएगा। और ये पढ़ाई का जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है ना हमारा, पढ़ना है, एग्जाम देना है, ये आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए होता है। अगर आप सारी चीजें पकी पकाई है कि मैंने ये सीरीज ले ली, मैंने नोट्स ले लिए और इससे पढ़ लिया, सारा काम कुछ ऐसे नहीं चलेगा। आपको खुद को, ये क्वेश्चन है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन मैंने कहा गूगल भी अवेलेबल है आपके पास, सीरीज है, 5 ईयर के पेपर है, बुक्स तो बुक्स है, नहीं है तो इधर उधर से आप अरेंज करो,
ठीक है, इनमें तो सेकेंड हैंड बुक भी ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक्स लाके और अपने दिमाग लगा के और इन आंसर को लिखो। और मैंने कहा उसमें भी क्रिएटिविटी आप थोड़ा सा आप लेके आओ कि आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए या डायग्राम बनाना चाहिए, और हेडिंग्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। क्योंकि कई होता है ना कि सर इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं तो इतना लिख के आया था, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए। वो यूँ क्योंकि आपने उसको सिस्टमेटिक ढंग नहीं, आपने कॉपी भर दी लेकिन आपने ढंग से कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट नहीं बनाया, या आपने जो पॉइंट्स जो हेडिंग डाली है उनको ढंग से नहीं डाला। तो वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेके आइए। जैसे जैसे आपको अगर अभी कहते हैं कि कोई असाइनमेंट देते हैं कि भाई आपको ये क्वेश्चन है, इसका एक फाइल बना के सबमिट करानी है कॉलेज में, तो क्या होता है बहुत अच्छी तरह से एक फाइल बनाएंगे, उसमें अपन हेडिंग भी डालेंगे, थोड़ा सा जो कोई हाईलाइट करना होगा तो हाईलाइटर से हाईलाइट भी करेंगे, अलग अलग पेन यूज करेंगे, हेडिंग्स के लिए अलग ये तो करते कि नहीं करते। तो आप सोचो कि जब अपन इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें तो वैसे ही लिखें, ताकि आप जब दोबारा उन्हें पढ़ें ना तो आपको भी पढ़ने का मन करे। आप वो रजिस्टर को उठाओ तो आपको लगेगा हाँ ये मैंने अच्छा लगा, तो उस बार बार में उस चीज़ को आपका लिखा हुआ अगर अपन रिवाइज करते हैं ना तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बाकी आपको मैंने कहा पीडीएफ चाहिए तो नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, और साथ में अपने साथियों को सबको ये शेयर भी करना। कई बच्चे बोलते कि सर हमें तो बाद में पता चला, एक पेपर देने के बाद में कोई बताता कि भाई ये हमने देखे थे क्वेश्चन, उसके बाद मतलब पेपर्स में देख रहा है बच्चे ये। तो आप अपने ग्रुप वगैरह जो स्टूडेंट्स के बने हुए उनमें भी शेयर करना ताकि सभी का बेनिफिट हो। थैंक यू।